दोस्तों आज की जो वीडियो है वो काफ़ी नॉलेजेबल होने वाली है। देखिए आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि डॉक्टर हमसे बोल देता है कि आपने मेडिसिन जो है वो खाना खाने से पहले लेनी है या फिर खाली पेट लेनी है, तो आप उसको कैसे पता कर सकते हैं। और देखने वाले हैं कि कौन सी मेडिसिन खाना खाने से पहले ली जाती हैं या फिर कौन सी बाद में ली जाती हैं। तो वीडियो काफ़ी नॉलेजेबल होने वाली है, वीडियो में लास्ट तक आप बने रहना। तो देखिए बात करते हैं कि कोई भी हमारी मेडिसिन है तो हम उसे खाना खाने से पहले या फिर खाना खाने के बाद क्यों लेते हैं। तो देखिए ये ना कई चीज़ों पे डिपेंड करता है जो कि आपको डॉक्टर रिकमेंड करता है ऑन द बेसिस ऑफ आपकी कौन सी डिसीज़ है, यानी कि आपने कौन सी प्रॉब्लम है उस पर डिपेंड करता है। एंड आपकी फिजिकल कंडीशन कैसी है उस पर भी डिपेंड करता है। एंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है वो ये होता है कि कोई भी हमारी मेडिसिन है उसके अंदर सॉल्ट कौन सा है, तो उसी के बेस पर डॉक्टर रिकमेंड करता है कि आपने मेडिसिन जो है वो खाना खाने से पहले लेनी है या फिर बाद में लेनी है। तो देखिए पहले बात करते हैं कि मेडिसिन जो है वो खाना खाने के बाद क्यों ली जाती हैं। तो देखिए कुछ ऐसी मेडिसिन्स होती हैं जो कि हमारे स्टमक में जाने के बाद एसिडिटी या फिर अल्सर जैसी जो समस्याएं होती हैं उनका कारण बनती हैं। तो उन्हीं प्रॉब्लम से बचने के लिए ये जो सारी मेडिसिन्स हैं वो खाना खाने के बाद ली जाती हैं, जिससे कि जो म्यूकोसा हमारी मेम्ब्रेन होती है उसको इरिटेट ना कर सकें। तो ये इसका रीज़न होता है। अब दूसरा बात करते हैं कि वो खाली पेट क्यों ली जाती हैं मेडिसिन्स। तो देखिए उसका रीज़न ये होता है कि कुछ ऐसी मेडिसिन्स होती हैं जो आसानी से तो वाटर में घुल जाती हैं, और दूसरा ये कि अगर उसको हम खाना खाने के बाद या फिर खाना खाने के दौरान लेते हैं तो उसका जो इफेक्ट है वो कम हो जाता है, बिकॉज वो अच्छी तरह से एब्जॉर्ब नहीं हो पाती है और फिर मतलब उसका कोई फ़ायदा नहीं होता है। इसलिए जो सारी मेडिसिन्स हैं वो खाना खाने से पहले ली जाती हैं, या फिर जो दूसरी वाली मैंने बताई थी वो खाना खाने के बाद ली जाती हैं। अब देखिए बात करते हैं कि कौन सी मेडिसिन खाना खाने से पहले ली जाती है और कौन सी बाद में ली जाती है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ लिस्ट है, जैसा कि आप सबसे पहले देख सकते हैं ये हमारी वो मेडिसिन है जो कि खाना खाने के पहले ली जाती हैं, यानी कि खाली पेट ली जाती हैं। तो देखिए सबसे पहले ना कुछ इसमें एंटीबायोटिक्स हैं जो कि आप देख सकते हैं, जैसे कि पेनिसिलिन जी है, एम्पिसिलिन है, सेफ्टिब्यूटेन है, क्लोक्सासिलिन है, डाइक्लोक्सासिलिन है, एरिथ्रोमाइसिन है, एजिथ्रोमाइसिन है और टेट्रासाइक्लिन। तो ये ना सारी हमारी कुछ ऐसी एंटीबायोटिक्स हैं जो कि खाना खाने से पहले ली जाती हैं। इसके अलावा कुछ हमारी ऐसी भी होती हैं जो खाना खाने के बाद ली जाती हैं, उनके बारे में अभी हम बात करेंगे। और नेक्स्ट आप देख सकते हैं कुछ एंटी फंगल एजेंट हैं, जैसे कि इट्राकोनाजोल है और कीटोकोनाजोल है। तो ये भी हमारे जो है वो खाना खाने से पहले लिए जाते हैं। और कुछ हमारी एंटीवायरल एजेंट हैं, जैसे कि डायनोसिन है और एफाब्रेंज है, एंडिनाविर है और जिडोब्यूडीन है। तो ये ना कुछ हमारी एंटीवायरल भी एजेंट हैं, यानी कि मेडिसिन हैं ये भी, जो कि खाना खाने से पहले ही ली जाती हैं। और कुछ कार्डियोवास्कुलर एजेंट हैं जो हमारी कार्डियक बीमारी हो जाती हैं या हार्ट से रिलेटेड या फिर हमारी जो मतलब स्ट्रोक वगैरह होता है उससे रिलेटेड, तो उसमें ये दी जाती हैं, जैसे कि डाइगोक्सिन है, कैप्टोप्रिल है, निफेडिपिन है। तो ये जो है ये भी हमारी खाना खाने से पहले ली जाती हैं। और लास्ट में आप देख सकते हैं कुछ मिसलेनियस ड्रग है, यानी कि ये मिक्स हुई पड़ी हैं, जैसे कि थायरोक्सिन है और ओमेप्राजोल है और लेंसोप्राजोल है। और आगे आप देख सकते हैं एंटीमेटिक्स हैं, आयरन वगैरह भी इसमें है। तो ये ना हमारी ऐसी हैं जो कि खाना खाने से पहले ली जाती हैं। इसके अलावा देखिए मैं बता दूं जो गैस से रिलेटेड होती है ना, जैसे हमारे पेट में जलन हो जाती है या फिर गैस बन जाती है, वो जो सारी मेडिसिन है वो खाना खाने से पहले ही ली जाती हैं। और उल्टी से रिलेटेड यानी कि एंटीमेटिक्स जो है वो खाना खाने से पहले ली जाती हैं। और आयरन के जो सप्लीमेंट होते हैं वो भी खाना खाने से पहले ही लिए जाते हैं। तो ये ना हमारी कुछ मेडिसिन्स हैं जिन जो मतलब खाना खाने से पहले ली जाती हैं। और मैंने अभी आपको बताऊंगा कि आप कैसे पता कर सकते हैं कि कौन सी मेडिसिन खाना खाने से पहले लेनी है या फिर बाद में लेनी है। तो वीडियो में आप बने रहना है लास्ट तक। और देखिए सेकंड हम बात करते हैं जो कि खाना खाने के बाद ली जाती हैं। तो इनमें जो मेडिसिन्स आती हैं देखिए सबसे पहले है नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग, यानी कि जिनको हम NSAID भी बोलते हैं। तो जो सारे हमारे पेन किलर्स होती हैं और एनाल्जेसिक जो होती हैं, जैसे कि हमारी आइबुप्रोफेन है, कीटोप्रोफेन है, डाइक्लोफेनेक है, पैरासीटामोल है। तो ये जो है हमारी हमेशा खाना खाने के बाद ली जाती हैं, ठीक है। इसके अलावा देखिए जो हमारी मल्टीविटामिन्स होती हैं, टैबलेट वगैरह, तो वो भी खाना खाने के बाद ली जाती हैं। और सप्लीमेंट वगैरह जो होते हैं वो भी खाना खाने के बाद ही लिए जाते हैं। और इसके अलावा देखिए जो हमारी दस्त में यूज होती है, यानी कि एंटी डायरियल, तो वो भी वहीं मतलब खाना खाने के बाद ही ली जाती हैं। और एंटी मलेरियल वगैरह वो भी खाना खाने के बाद। और इसके अलावा देखिए हमारी कुछ एंटीबायोटिक्स हैं, जैसे कि मेट्रोनिडाजोल है और ट्राइमेथोप्रिम है, डॉक्सीसाइक्लिन है और नाइट्रोफ्यूरेंटोइन है। तो ये जो है हमारी वो भी खाना खाने के बाद ही ली जाती हैं। और इसके अलावा देखिए जो हमारी अल्फा ब्लॉकर हैं, बीटा ब्लॉकर हैं, यानी कि जो ब्लड प्रेशर से रिलेटेड होती हैं, तो वो भी खाना खाने के बाद ली जाती हैं। और हमारी स्टेरॉइड वगैरह, तो ये जो सारी मेडिसिन है वो खाना खाने के बाद ली जाती हैं। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा।
अब हम लास्ट में बात करते हैं कि आप कैसे पहचान सकते हैं कि कौन सी आपने खाना खाने से पहले लेनी है या फिर बाद में लेनी है। तो जैसे कि आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपको प्रिस्क्रिप्शन लिख कर देता है जिसपे मेडिसिन लिखी रहती हैं। तो देखिए अगर मेडिसिन के सामने एसी लिखा होता है, देखिए एसी का मतलब होता है एंटीसिबम, जो कि हमारा लैटिन वर्ड है और उसका मतलब होता है बिफोर मील, यानी कि वो मेडिसिन आपने खाना खाने से पहले लेनी होगी। अगर वहाँ पर पीसी लिखा होता है तो उसका मतलब होता है पोस्ट सिबम, ये भी हमारा लैटिन वर्ड है, यानी कि आफ्टर मील, तो वो आपने खाना खाने के बाद लेनी है। तो यही मैंने आपको समझाना था कि मेडिसिन आपने कब लेनी है या फिर कौन सी मेडिसिन आपने खाना खाने से पहले लेनी है या फिर खाना खाने के बाद लेनी है। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। तो यही था आज की वीडियो में। कैसे लगी आपको वीडियो? अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, आपके जो क्लासमेट है उनके साथ जरूर से शेयर कर देना।